दिवाली पटाखे। बिंदासपुर नाम के गांव का सरपंच लाजपति नाम का व्यक्ति था। वो बहुत लालची था, ऊपर से चोरी भी करता था। दिन में सबसे बातें करते हुए पैसे और माल की जानकारी लेता रहता था। क्या बताऊं सरपंच जी, लड़की की शादी करना कितना मुश्किल काम है ये तो आप जानते ही हैं। बहुत मुश्किल से मैंने 30 तोला सोना जमा किया है बेटी की शादी के लिए। अगले हफ्ते शादी है। इसने 30 तोले सोना जमा किया है, आज रात को ही उसे चुराना होगा, ऐसा उसने सोचा। उस रात को उस आदमी के घर पर चेहरे पर नकाब डालकर प्रवेश किया। बाद में वो सारा सोना चुरा कर वहां से चला गया। इस तरह दिन में वो लोगों से जानकारी लेता था माल की, और रात को उनके घरों में जाकर चोरी करता रहता था। अगले दिन सवेरे उठकर बेचारे माल को गायब पाकर सिर पीट कर रह जाते थे। एक दिन गांव वाले ने सब मिलकर सरपंच के पास गए। सरपंच जी, गांव में जहां देखो वहां चोरी ही चोरी हो रही है। हम अपना दुखड़ा किसे सुनाएं? कोई भी सोना खरीदे या पैसे जमा करे, बस चुटकी बजाते ही गायब हो जाता है। सरपंच जी, हमारे गांव में पुलिस स्टेशन नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम सब मिलकर एक चौकीदार रखेंगे तो ही ये समस्या दूर होगी। सब लोग मिलकर हाँ चौकीदार चाहिए, चौकीदार चाहिए कहकर चिल्लाने लगे। ये सुनकर सहम कर लाजपति, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ये तो आपके तसल्ली के लिए है, वरना चौकीदार के कारण कोई चोरी कहाँ रुकेगी। ठीक है, आप सबके इच्छा के अनुसार एक चौकीदार को नियुक्त करता हूँ, ठीक है। इस तरह लड्डू नाम के एक गूंगे को चौकीदार नियुक्त किया। तब लोगों में से एक, ये क्या सरपंच जी, गूंगे को चौकीदार रखा? अरे वो गूंगा है तो क्या, बहुत तेज दौड़ता है और काफी बलवान है। चोर दिखे तो वो चिल्ला नहीं सकता, इसीलिए उसे सीटी दिया है। आपको कोई शक करने की कोई जरूरत नहीं, इस काम के लिए यही सही है। लड्डू खुश होकर सीटी बजाकर मानो कह रहा था हाँ। लोगों के जाने के बाद लड्डू से लाजपति, चौकीदार का ड्यूटी कहा तो तुम अपने आप को आईपीएस ऑफिस तो नहीं समझ बैठे ना? लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, तुम्हें ड्यूटी वूटी करने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर के खाओ और किसी घर के बाहर जाकर सो जाओ। हर महीने अपना वेतन आकर ले जाना, यही तुम्हारा काम है, ठीक है। पर लड्डू ईमानदारी से काम करने लगा। एक दिन लाजपति को चोरी करते हुए देखकर जोर से सीटी बजाने लगा। लोग जब दौड़कर आए तो लाजपति ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। उसे देखकर लड्डू चौंक गया। लड्डू लोगों से बाबा 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 कहकर लाजपत को दिखाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। अरे उन्हें क्यों दिखा रहे हो, क्या कहना चाहते हो? अरे वो कह रहा है कि वो मेरी बहुत इज्जत करता है, मेरे जैसा नेक आदमी नहीं है, यही कहना चाहता है। क्यों रे, यही है ना? और वो ऐसा ही कहता रहेगा। आप लोग जाइए और जाकर सो जाइए। ये जानकर कि लाजपति ही चोर है, लड्डू ने फैसला किया कि उसे सबक सिखाकर ही रहेगा। दिवाली का त्योहार आया। लड्डू ने कई रॉकेट के पटाखे खरीदे। बाद में चोरी करने जा रहे लाजपति के पीछा करने लगा। जब वो किसी घर में चोरी कर रहा था तब लड्डू ने रॉकेट जलाकर ठीक उस घर में छोड़ा। वो सीधा जाकर सो रहे लोगों के ऊपर गिरा और फटा। उस आवाज से वे जागे और लाजपति को देखकर चोर 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 कहकर चिल्लाने लगे। लाजपति डरकर भागने लगा। लड्डू ने लाजपति की ओर कुछ रॉकेट छोड़े। रॉकेट अपने पीछे आते देख लाजपति और डरकर भागने लगा। गांव वाले भी दौड़ने लगे। तभी एक पत्थर पर उसका पैर लगा और लाजपति मुंह के बल जा गिरा। लोगों ने आकर उसे पकड़कर उठाया। एक ने उसके चेहरे से नकाब हटाया तो लाजपति को देखकर सब लोग चौंक गए। तब लड्डू लाजपति को दिखाते हुए यही चोर है का इशारा करने लगा। बाबा 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 बाबा। अच्छा, हम समझ गए लड्डू कि तुम क्या कहना चाहते हो, यही चोर है ना? बाबा बाबा कहकर सर हिलाने लगा। क्यों, सरपंच होकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? लानत है, हमने तुझे वोट इसलिए दिया था। हट, इसे 4 रसीदते हैं और फिर पुलिस को सौंपते हैं। चलिए। फिर सब लोगों ने मिलकर उसे मारा और पुलिस को सौंप दिया और उसे जेल में डाल दिया। बाद में सब लोगों ने लड्डू को हार पहनाकर उसे सम्मानित किया। लड्डू
बहुत खुश हुआ। मास्क दूल्हा दुल्हन। एक गांव था कमालपुरा। जैसा नाम वैसा ही उस गांव के कुछ रीति रिवाज थे। हर शनिवार को लोग मंदिरों में उल्टा चक्कर काटते थे। उसी तरह सब्जी खरीदता तो उसे थैली में ना डालकर लोग अपने हाथों में या सिर पर लेकर जाते थे। और तो और हफ्ते में एक दिन एक टांग पर ही चलते थे। जहां तक शादी की बात है तो वे दुल्हा दुल्हन के चेहरे एक दूसरे से छिपाने के लिए नकाब पहना देते थे। आलम यह था कि वे जानते ही नहीं थे कि कौन किससे शादी कर रहा है। एक दिन प्रियंका नाम की लड़की पार्क में बैठी थी और वहां अक्षय नाम का एक युवक बाइक पर आया। ये क्या, तुमने तुरंत आने के लिए मुझे क्यों बुलाया? कोई फिल्म देखने जाना है क्या? फिल्म देखने? हाँ, अब वो सब भूल जाओ। लगता नहीं कि अपना प्यार का अंजाम शादी होगा। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले महीने के 10 तारीख को ही मुहूर्त है। अब तो मुझे भूल जाओ। यही बताने मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अरे मेरा भी यही हाल है। हमारे गांव में प्रेम विवाह रिवाज के खिलाफ है ना। बकवास रिवाज। मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी तय कर दी है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऐसी समस्या किसी भी प्रेमी को ना आए। अरे भागकर शादी कर लें तो माँ बाप चुप नहीं रहेंगे। वे आत्महत्या कर लेंगे। सच कहा तुमने। हमारे घर वालों को तो शक है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। इसीलिए मेरे पिताजी हाथ में कीटनाशक की शीशी लेकर घूमते रहते हैं और मेरी माँ हर घड़ी कुएं तक जाकर नीचे झांकती रहती है, फिर वापस लौट जाती है। अब हमारा अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ करो। तभी उन दोनों के हाथ में मोबाइल फोन बजने लगे। प्रियंका ने फोन उठाकर, हेलो पापा, मैं अपनी सहेली लता के पास आई हूँ। क्या मैं पार्क के पास दिखाई दी? किसे? अरे ना ना, अरे किसने देखा? ना ना पापा, किसी और को देखकर गलतफहमी हो गई होगी। रुकिए रुकिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ माँ, क्या पिताजी ने कीटनाशक को चाय में मिला दिया है? अब पीने के लिए तैयार हैं? अरे मैं किसी लड़की से मिलने नहीं आया हूँ माँ, सिर्फ बाइक पर घूमने आया था। ठहरो ठहरो, मैं अभी आता हूँ। उन्हें जरा रुकने को कहो माँ। यूं बेचारे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर वहां से चले गए। शादी का दिन भी आया। अक्षय ने नकाब पहनकर उसके जैसे ही बैठे दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वर वधू को बधाई। अब आप मास्क उतार दो और एक दूसरे के चेहरे देख सकते हो। तब दोनों ने मास्क उतार कर देखा। अक्षय और प्रियंका एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। दोनों ने खुश होकर गले लगा लिया। ये देख प्रियंका के पिताजी जीवन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है? जी हाँ बाबूजी, हम दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस गांव के रिवाजों से डरकर हम बिछड़ गए। हमने सोचा कि हमारी शादी नहीं होगी और दुखी हो गए। लगता है कि भगवान ने हमारी बात सुन ली। अगर आप सब बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वैसे ये कैसे रीति रिवाज हैं? अरे रीति रिवाज सबके भलाई के लिए और समाज के लिए लाभदायक होना चाहिए, ना कि तकलीफ देने के लिए। हमारे रिवाज के कारण किसी को दुख पहुंचता है तो ये गलत है। किसी भी रिवाज को ये हक नहीं है कि दो प्यार करने वालों को अलग करे। अरे रिवाज कभी भी मूर्खता पर आधारित नहीं होना चाहिए। इससे लोगों का और समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता। कृपया करके कम से कम अब से ऐसे रिवाजों को बंद कर दे। ये सुनकर सबने ठीक है कहकर सर हिलाया और खुश होकर ताली बजाई। उस दिन से उस गांव के लोगों ने अजीब सी रिवाजों को रोक दिया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।